तो अपने झारखंड बोर्ड के सारे बच्चे, आज के इस क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। आज बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र का जो मॉडल पेपर है ना, जो आपके झारखंड बोर्ड के द्वारा, जैक बोर्ड के द्वारा लाया गया है। इस मॉडल पेपर का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे और ये 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दिया गया है ना ये सेट 1 में, और ये सारे क्वेश्चंस एक एक करके बनाएंगे। साथ ही साथ बनाएंगे नहीं बल्कि अच्छे से समझेंगे भी। एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी जब आप इस क्लास को पूरे अच्छे से देखेंगे ना। हम सच में बताते हैं, इस सब क्वेश्चन में आपको 1% जरा सा भी, थोड़ा सा भी डाउट, थोड़ा सा भी दिक्कत आपको नहीं रहने देंगे। बस आप आराम से इस क्लास को देखिए और ये 40 के 40 क्वेश्चन प्रॉपरली आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दी जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। और ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो कि जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो आ जाइए हम लोग यहाँ पे सैंपल पेपर को, इस मॉडल पेपर को हम लोग अच्छे से करते हैं। ठीक है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन में इसमें है, निम्न में से कौन लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लाभ कमाने के लिए नहीं बनाया गया है, मतलब लाभ नहीं कमाने वाली संस्था नहीं है। ठीक है, देखो अपने पास एक तो पता है कि भाई कॉलेज जो होता है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये तो ठीक है। स्पोर्ट क्लब जो होता है, खेलकूद क्लब, ये भी प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास पता है हॉस्पिटल भी मेनली प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया जाता है। वो अलग बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वो अलग छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट का हॉस्पिटल जो रहता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये सब हो गए। लेकिन अपने पास मारुति उद्योग जो है ना, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली प्रॉफिट के लिए बनाया गया है। ज्यादा से ज्यादा मारुति सेल होगा और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो ये अपने पास एनपीओ में के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट का क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आया सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन में अब क्या बोला जा रहा है, आ जाओ इसको देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है, झारखंड अधिविद परिषद है यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है ये क्या है। तो ये क्या है, देखो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ये जो है अपने पास क्या है, ये अपने पास गैर व्यापारिक संस्था है। ठीक है, ये क्या है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है ये मतलब ट्रेडिंग के लिए, ये पैसा कमाने के लिए होता है? नहीं, ये नहीं होता है ऐसा। तो यहाँ पे सी भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा, डी भी नहीं हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर। ये पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया जाता, इसलिए एनपीओ हो गया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अपने पास क्या बोला जा रहा है, साझेदारी समझौता हो सकता है, पार्टनर्स एग्रीमेंट कैन बी। साझेदारी समझौता क्या हो सकता है, तो साझेदारी समझौता जो है मौखिक और लिखित यानी ओरल और रिटन कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि रिटन ही चाहिए, जरूरी नहीं कि ओरल ही चाहिए, कोई भी रहेगा ना दोनों में से तो चल जाएगा काम, है ना। इसलिए ऑप्शन और हम लोग का यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलो 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की संख्या अधिकतम हो सकती है। इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी। मतलब एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में बात करें तो कितने मेंबर्स, कितने पार्टनर्स रह सकते हैं हाईएस्ट, है ना। तो देखो मिनिमम तो हम लोग को भाई 2 चाहिए ही, कम से कम 2 पार्टनर तो चाहिए। उसके बाद हाईएस्ट हम लोग के पास यहाँ पे 100 होता है। ठीक है, एज पर एक्ट। लेकिन एज पर रूल जो बनाया गया है ना, एज पर रूल यही 100 को कितना कर दिया गया, 50 कर दिया गया। अभी रूल पास करके ये 50 कर दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे 50 यहाँ पे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। एज पर रूल कितना है, 50 मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ख्याति है, गुडविल क्या है। तो गुडविल हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, एक हम लोग ये जानते हैं कि एक ये इंटेंजिबल एसेट्स है यानी अचल संपत्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेंजिबल नहीं है, ये इंटेंजिबल एसेट्स है ना। अमूर्त संपत्ति है, अचल संपत्ति है, ठीक है, अदृश्य संपत्ति है, इनविजिबल एसेट्स है, ये भी हमको पता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे बी इज दी राइट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, आप लोग को अगर ये क्लास पसंद आ रहा है ना, सच बता रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो इस क्लास को बिल्कुल लाइक करो। और अपने झारखंड बोर्ड में जितने भी आपके कॉमर्स के बच्चे हैं, जो भी आपके आसपास दोस्त हैं, जो भी आपके साथ पढ़ते हैं, आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। साथ ही साथ आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, वो आप हमें बोलो, हम आपके लिए जरूर से वो सारा चीज लाएंगे। और अब जो है झारखंड बोर्ड के लिए भी प्रॉपर यहाँ पे क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। तो बस आप अपना बताइए आपको क्या चीज की जरूरत है। ठीक है, चलो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या है, इसमें है पिछले 3 वर्षों के लाभ थे 6000, 13000 और 8000। ख्याति मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर होगा, कितना होगा। तो भाई आपको अगर इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं, थोड़ा सा अगर आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो प्लीज आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अपने पास देखते हैं कि अपने पास एवरेज जो प्रॉफिट आएगा ये कितना आएगा, 6000। ठीक है, 6000 प्लस 13000, ओके,
आप लोग अपना अपना कॉपी में चाहोगे तो लिख सकते हो 8000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, है ना। एवरेज प्रॉफिट जहां तक बात करोगे, एवरेज प्रॉफिट तो ऐसे निकलता है, तो 8 और 13 और 6 19, ठीक है, 19 और 8 27, ठीक है, यानी अपने पास कितना हो गया 27,000 डिवाइडेड बाय 3, यानी अपने पास 9 तिया 27, यानी 9,000 अपने पास यहाँ पे हो गया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और हम लोग के पास पता है कि गुडविल का जो फॉर्मूला होता है, यानी ख्याति जो निकाला जाता है, वो कैसे निकाला जाता है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, जितने साल का क्रय दिया रहेगा वो। तो हम लोग को पता है कि भाई यहाँ पे 9,000 अपने पास निकल के आया है एवरेज प्रॉफिट, और यहाँ पे 2 ईयर परचेज दिया हुआ है, 2 वर्ष का क्रय, है ना, 2 ईयर परचेज। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 18,000, यानी अपने पास गुडविल अपने पास निकल के आ गया 18,000, है ना। कितना आसान सा यहाँ पे सवाल था। और बताओ इसमें टेंशन ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऑप्शन और हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 18,000, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन पे। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर्म के लिए आहरण पर ब्याज है, ठीक है। यहाँ पे जो है बोर्ड में भी मिस्टेक है, ब्याज होगा, ब्याज नहीं होगा, ब्याज होगा, ब्याज, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, फॉर द फॉर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे बेसिकली बताओ, अगर एक पार्टनर है, ठीक है, मान लेते हैं 2 पार्टनर फॉर्म में काम करता है, एक पार्टनर कुछ पैसा निकाला, ठीक है, 10,000 रुपया वो लिया, ड्राइंग किया, मतलब वो अपना व्यवसाय से वो पैसा निकाला और उस पर वो इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, वो इंटरेस्ट देगा। तो फॉर्म के लिए वो क्या है, फॉर्म के लिए तो वो भाई इंटरेस्ट भी मिलेगा, साथ ही साथ वो पैसा भी मिलेगा, है ना। तो फॉर्म के लिए तो भाई ये आय है, ये हमारे पास क्या है, ये आय हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो ऑप्शन और हम लोग का यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी 7 का, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। और इसमें यहाँ पे क्या है, एक्स वाई 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया, कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेंगे। एक्स वाई शेयर्स प्रॉफिट इन रेशियो 2:3। नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, इन विच पार्टनर विल सैक्रिफाइस इन विच रेशियो, है ना। तो यहाँ पे ये अपने पास सवाल है, देखो अपने पास एक्स वाई साझेदार है, ठीक है, क्वेश्चन तो अपना क्लियर है ना। आ जाओ एक बार क्वेश्चन को फिर से हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन को सीधा आंसर को हम लोग समझते हैं, है ना। एक्स वाई हम लोग के पास साझेदार है, ठीक है, एक्स एंड वाई हम लोग के पास साझेदार है, और कितना बांटता है, 2:3 में बांटता है, ठीक है, 2:3 में बांटता है। ये इसका क्या है, ओल्ड है, ओल्ड रेशियो है, ठीक है। उसके बाद न्यू रेशियो अपने पास इसका कितना है, न्यू अपने पास कितना है, तो न्यू अपने पास दिया है समान अनुपात में, ठीक है, एक्स और वाई समान अनुपात में 1:1 में बांटेगा। तो अपने पास पता है इसका यहाँ पे कौन कितना सेक्रीफाइस त्याग करेगा, ये त्याग अनुपात निकालने को बोला जा रहा है। तो यहाँ पे अपने लोग एक्स का सेक्रीफाइस यहाँ पे ज्ञात करते हैं, एक्स का सेक्रीफाइस। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना, ओल्ड रेशियो। तो 2 क्या हो जाएगा, 2/5 माइनस न्यू रेशियो 1/2, है ना। तो अपने पास क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे 2 - 1 = 1, है ना, ये हो जाएगा। y का सेक्रीफाइस अगर निकालोगे तो क्या होगा, y का सेक्रीफाइस निकालोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, चलो यहां पे ऐसे 10, ठीक है, ये 10 हुआ, तो 5 दूना 10 यानी 4, और यहाँ पे 2 पंचे यहाँ -5, ठीक है, यानी अपने पास -1/10 यहाँ पे ये आ रहा है ना, -1/10। और यहाँ पे y का शेयर देखो कितना है, 3/5, ठीक है, -1/2, है ना। तो यहाँ पे 10 आया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, और यहाँ पे 5, है ना, तो 1/10। ये तो अपने पास y x तो गेन कर रहा है, x तो यहाँ पे माइनस में आ गया, यानी ये गेन कर रहा है, और ये यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है, y यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी y सेक्रीफाइस यहाँ पे 1/10 यहाँ पे आ गया। तो मतलब y सेक्रीफाइस यहाँ पे त्याग कर रहा है कितना, मतलब 1/10 से। ऑप्शन और सी यहाँ पे 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनाना आया, देखो रटना नहीं है, अकाउंट बिल्कुल रटने की चीज़ नहीं है, अगर रटते हो तो ये गलत बात है। हर हमेशा समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार आप समझ जाओगे ना, तो आपको जरूरी नहीं कि बोर्ड में यहाँ पे 2:3 ही देगा, कुछ और भी दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप आराम से अच्छे से बस देखते चलो और कंप्लीट करते चलो। 9 नंबर क्वेश्चन, चलो यहाँ पे देखो क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, ठीक है। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, जब गेनिंग रेशियो यानी प्राप्ति अनुपात, मतलब किसी को प्राप्ति कब होगा, जब भाई कोई एक साझेदार की मृत्यु होगी या कोई साझेदार बाहर जाएगा, अवकाश करेगा, है ना, तभी जाके होगी गेनिंग रेशियो। नहीं तो वरना हर जब नया पार्टनर आएगा तब तो त्याग रेशियो होगा, मतलब सीधा सी बात है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा।
तो जब गेनिंग रेशियो कब होगा, जब सीधा सी बात है कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखो एडमिशन होगा तब तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, डिसोलेशन होगा तब तो निकालने की जरूरत है भाई, फॉर्म ही बंद हो रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां क्वेश्चन में अपने पास क्या बोला जा रहा है, इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है ए और बी, ठीक है, ओ और बॉ जो है साझेदार है, 5/4 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, वे 100 को 1/5 हिस्से के लिए साझेदार बनाते हैं, ओ तथा बॉ का त्याग अनुपात होगा, ठीक है, सैक्रिफाइस क्या होगा। तो यहाँ पे देखो अपने पास ए और बी का दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी का हम लोग को दिया हुआ है 5/4 है ना, 5/4 दिया हुआ और 1/5 भाग के लिए सी यहाँ पे प्रवेश करता है, सी 1/5 भाग के लिए प्रवेश करता है। तो सीधा सी बात है, जब यहाँ पे सीधा जो दिया गया है इसका लाभ का ये जो है, मतलब बेसिकली ये जो है इस अनुपात में लाभ को बांटते हैं और यहाँ पे ये जो है कितना कितना कौन किसको दे रहा है ये नहीं दिया हुआ है, तो सीधा सीधा हम लोग के पास यही आंसर आ जाएगा। अगर इसको बनाना है तो ऐसे बना सकते हो, रेस्ट शेयर कितना बचेगा, सी तो 1/5 ले लिया, तो 1 माइनस 1/5 यानी अपने पास क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे 4/5 हो जाएगा, है ना, 4/5 रेस्ट शेयर हो गया। अब अपने पास एक का शेयर निकालेंगे, एक का सेक्रीफाइस यहाँ पे निकालेंगे, तो अपने पास कितना आ जाएगा 4/5 और यहाँ पे 5/9 है ना। तो ऐसे इसको कैलकुलेट कर लेना और बी का यहाँ पे निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 4/5 में से कितना हो जाएगा 4/9, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे निकाल सकते हो और आराम से आपका क्या आ जाएगा, ये अपने पास हो ही गया और 5 चौका 20 है ना, 20/9/45 और यहाँ पे 4 चौका 16/9/45 यानी 20 और 16 है ना, 20 और 16 यानी अपने पास 4 5 20 और 4 चौका 16 है ना, 5:4 यानी ऑप्शन और हम लोग का बी आंसर हो जाएगी, ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, नए साझेदार के प्रवेश पर ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या हो जाएगा, नए साझेदार के प्रवेश पर क्या हो जाएगा, पुराने फॉर्म का समापन हो जाएगा, ठीक है, पुराने फॉर्म का पुराने साझेदारी का समापन हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर हम लोग के पास यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, 11 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि अगर आप इसमें देखोगे तो अभी निकला क्या है, अभी निकला है क्या चीज, उसका जो ये है उसका जो लास्ट अभी जो उसका करंट शेयर है, तो अब उसमें से आप सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हो और वो का त्याग अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो वो अभी आप निकाल सकते हो। हालांकि नॉर्मली सीधा सीधा हम लोग इससे कर लेते हैं, है ना। वो उसका अभी न्यू शेयर आया था, न्यू रेशियो आया था और ओल्ड रेशियो है ही, तो बस सेक्रीफाइसिंग वो पुराने में से न्यू वाला घटा दोगे और आ जाएगा वो, ठीक है। चलो यहाँ पे 12वां क्वेश्चन देखो। 12वां क्वेश्चन क्या है, ए बी सी 5-3-2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं, ए अवकाश ग्रहण करता है, प्राप्ति अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। ए बी सी जो है पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 5:3 ए रिटायर्स, फाइंड द गेनिंग रेशियो होता है, यहाँ पे सीधा 5 हटा दो, ठीक है, यानी 3/2 अपने पास आंसर। ऑप्शन किधर है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और इस सब में घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से ये सब क्वेश्चन बन जाएगी। और सही बताते हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर तुम लोग को एग्जाम में देगा ना, तुम लोग तबाही मचा के आओगे, मतलब 100 में 100 अटैम्प्ट कहीं ना कर लो, है ना। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ होने वाला है और ये सब क्वेश्चंस काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बस बनाते चलो। RST जो है का अनुपात लाभ का पुराना लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है, S की सेवानिवृत्ति के बाद उसका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है, तो अधिलाभ अनुपात होगा, यानी अपने पास गेनिंग रेशियो पूछा जा रहा है ना, गेनिंग रेशियो पूछा जा रहा है। तो गेनिंग रेशियो का हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, गेनिंग रेशियो का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना। गेनिंग रेशियो बराबर हम लोग जानते हैं कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना, ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे कौन रिटायर कर गया, एस रिटायर कर गया ना, ये रिटायर कर गया, तो आर और टी का हम लोग को निकालना है गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो आर का यहाँ पे गेनिंग निकालते हैं, आर का गेनिंग यहाँ पे निकालते हैं। न्यू रेशियो इसका कितना है 3:2 यानी 3/5 माइनस यहाँ पे क्या हुआ 3/5 माइनस और अच्छा यहाँ पे है न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड अपने पास कितना है 2 तो 4 1 5 है ना, तो 2/5 ठीक है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे अपने पास कितना हो गया 3 - 2 बराबर 1/5, ठीक है, 1/5 यहाँ पे ये आया। उसके बाद ऐसे ही आप निकालोगे आर के बाद टी का, क्योंकि एस तो रिटायर कर गया, तो अपने पास क्या हो गया
इसका कितना आया 1/5 माइनस, सॉरी यहाँ पे न्यू, ठीक है, ये अपने पास 1/5 आ गया इसका, और उसके बाद इसका यहाँ पे न्यू क्या है 2/5 है ना, 2/5 माइनस ओल्ड बराबर 1/5, तो यहाँ पे क्या हुआ 5, 2 - 1 बराबर 1/5, ठीक है। यानी अपने पास क्या हो गया न्यू रेशियो, उसके पास गेनिंग रेशियो उसका क्या हो गया, दोनों का 1:1, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे सी करेक्ट आंसर, 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे देखो हम सॉल्व कर दिए हैं बेसिकली, इसीलिए समय लग रहा है, बाकी डायरेक्टली आंसर बताते हुए चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत भी हम नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। आराम से जब क्लास देख रहे हो तो एकदम 100% कंप्लीट यहाँ से करके जाओ। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर ख्याति का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है? हाउ इज गुडविल रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर? तो गुडविल का यहाँ पे जनरलिटी किस तरीके से करेंगे, तो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपने पास, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो अपने पास डेबिट और टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर 100%। चलो आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे क्या है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना किस प्रकार से की जाती है? हाउ इज गेनिंग रेशियो कैलकुलेटेड? अब एक चीज बताओ, पीछे गेनिंग रेशियो पे सवाल दे रहा है ना, आगे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछ रहा है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या भाई आगे पीछे का क्वेश्चन वो बना नहीं पाते, है ना। तो ये तो हम लोग को बिल्कुल पता होगा गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, तो गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर बार में ये सब मत टिक कर लेना, सी वगैरह नहीं टिक कर लेना, ठीक है, तो ये सब गलती मत करना। साझेदार की मृत्यु की अंतिम भुगतान होती है ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर इन ए फॉर्म फाइनल पेमेंट आर मेड थ्रू। तो फाइनल पेमेंट जो उसको मिलता है वो एग्जीक्यूटर अकाउंट के थ्रू मिलता है, निष्पादक खाते के थ्रू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, पुनर्मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है? रिवोल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ। रिवोल्यूशन अकाउंट कब तैयार किया जाता है? जब भी फॉर्म का पुनर्गठन होता है, ठीक है, नए साझेदार का प्रवेश होगा तब होगा, किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण होगा तब होगा, किसी साझेदार की मृत्यु होगा तब भी होगा, है ना। डेथ, रिटायरमेंट और एडमिशन तीनों समय पे होगा। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे इनमें से सभी 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति में कौन कौन शामिल होता है इसमें से, है ना। अपने पास सवाल यही बोला जा रहा है, ठीक। तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स ऑफ एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड्स। तो इसमें करंट एसेट्स में जो अपने पास दिखता है एसेट साइड में जो है करंट एसेट्स के अंतर्गत कौन सा दिखता है, सन्ड्री डेब्टर्स मिलता है यानी विविध देनदार, स्टॉक मिलता है, ठीक है, हाथ में रोकर यानी कैश इन हैंड जो रहता है ये सब मिलता है। तो मतलब ये सभी ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे स्पेस होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। होप कि जैकबोर्ड बहुत जल्दी से जल्दी ये सारा चीज़ को सही कर ले, कि मतलब जब भी अगले ऐसे सेशन से कि मॉडल पेपर वगैरह थोड़ा सा खूबसूरत लगे, बेसिकली ऐसा हम भी एक्सपेक्ट करते हैं इससे। आदर्श तरल अनुपात क्या है? आइडियल लिक्विड रेशियो क्या है? तो लिक्विड रेशियो हम लोग जानते हैं कि 1:1 अपने पास क्या हो जाएगा, 19 का आंसर। 19 का आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1:1। सबका प्यारा सा क्वेश्चन है ना, चालू अनुपात वही पूछता है तो अपने पास 2:1 हो जाता, ठीक है। करंट रेशियो अगर पूछता है, यहाँ पे लिक्विड आइडियल लिक्विड रेशियो पूछा जा रहा है 1:1, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है अपने पास, इन्वेंट्री आवर्तन अनुपात का सूत्र है, फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हम लोग को पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, है ना। तो ऑप्शन और हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर 20 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 20 का यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलो 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और कंपनी से संबंधित है और कॉमर्स से हो तो ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल याद, मतलब मजा आना चाहिए ये सब क्वेश्चन पढ़ने में। कंपनी होती है, कंपनी क्या होती है? कंपनी एक वैधानिक पर्सन होती है, ठीक है, एक लीगल पर्सन होती है, एक वैधानिक व्यक्ति होता है, कृत्रिम व्यक्ति होता है, ठीक है, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, ठीक है, यानी एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ऑप्शन सी। इलीगल कैसे होगा? नहीं होगा। इलीगल कैसे होगा? नहीं होगा, ठीक है। स्पेसिफिक पर्सन हटा दो, अपने पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कहाँ तक सीमित है, ठीक है। द मीडियम नंबर मैक्सिमम नंबर मेंबर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड टू। तो अपने पास कितना हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर्स कितना हो सकता है प्राइवेट लिमिटेड में?
तो देखो पार्टनर्स का मत याद रखना, पार्टनर्स का 50 होता है, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड का बोला जा रहा है, पीवीटीएल का बोला जा रहा है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड का, तो 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर, डी इज दी राइट आंसर। अंशधारी प्राप्त करते हैं, तो भाई अंशधारी क्या प्राप्त करते हैं, देखो दो चीज होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है शेयर को ऑन करने वाला शेयर होल्डर्स, एक होता है डिवेंचर को होल्ड करने वाला ऋण पत्रधारी यानी डिवेंचर होल्डर, ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स, ठीक है। इसको क्या मिलता है, शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड, ठीक है। इसको क्या मिलता है, इसको मिलता है डिविडेंड मिलता है, और इसको क्या मिलता है, इसको मिलता है इंटरेस्ट, यानी इसको मिलता है ब्याज, ठीक है। तो शेयर पे के बारे में पूछा जा रहा है, शेयर होल्डर्स, तो इसको मिलता है क्या चीज, डिविडेंड, इसको में क्या मिलता है, लाभांश। और ये जो है शेयर होल्डर्स होते हैं वो ऑनर ऑफ द कंपनी होता है, याद रखिएगा। शेयर होल्डर्स चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, यानी समता या पूर्वाधिकार अंशधारी, दोनों जो है ऑनर ऑफ द कंपनी होता है। और शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, लाभांश मिलता है। वही अगर पूछता है अपने पास ऋण पत्रधारी, तब जाके उसको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अभी यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 24वां क्वेश्चन आ जाओ। 24वां क्वेश्चन में अपने पास क्या बोला जा रहा है, इसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या चीज कि क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाती है द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच कैन बी ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी कॉल्ड। कोई ऐसा पूंजी का भाग है जो कि सिर्फ कंपनी जब बंद होगी या डिसॉल्व होगी उसी समय मांगा जाएगा था। जी हाँ, वो कंपनी होते हैं, वो पूंजी होती है रिजर्व कैपिटल, संचित पूंजी, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो रिजर्व करके रखे हुए हैं हम लोग, ठीक है, तो उसी को मांगा जाएगा जब खत्म करते वक्त। आगे चलो यहाँ पे, क्योंकि वो रिजर्व किसके लिए रहेगा जब कंपनी ही नहीं रहेगा। तो एक कंपनी अपने अंश को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है। कंपनी कैन इशू इट्स शेयर एट ए प्रीमियम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी अपने पास 52 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 52 जो है सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद है अंश आवेदन खाता है। देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या होता है, चाहे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पूछे या फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूछे, ठीक है, आवंटन खाता पूछे। अगर अलॉटमेंट भी यहाँ पे रहता ना तब भी अपने पास आंसर पर्सनल अकाउंट होगा, एप्लीकेशन है तब भी आंसर अपने पास पर्सनल अकाउंट ही होगा, व्यक्तिगत खाता, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो पैसा बचता है ना वो आगे ट्रांसफर किया जाता है, उसी में यूज किया जाता है, उसका वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है, ठीक है, व्यक्तिगत खाता हो जाता है। 27वां क्वेश्चन आ जाओ। देखो यहाँ पे 27वां क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसमें है अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं। राइट शेयर इज इशू टू, राइट शेयर किसके द्वारा, किसको इशू किया जाता है, तो ये इशू किया जाता है जो भी पुराने मेंबर्स होते हैं, बेसिकली जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, विद्यमान अंशधारी, उसको मिलता है। तो 27 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलो 28वां क्वेश्चन देखते हैं। अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू। तो ये ट्रांसफर कहाँ पे किया जाता है, तो एक चीज हम लोग को हर हमेशा ध्यान में रखनी है, इसको ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में, पूंजी संचय में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलो 100% करेक्ट आंसर है, कोई आंसर पे डाउट मत करना, आराम से बस याद करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ऋण पत्रधारी होते हैं, डिवेंचर्स होल्डर्स आर द डैश, ठीक है। ऋण पत्रधारी क्या होते हैं, वो होते हैं कंपनी के मालिक, नहीं, कंपनी के मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ये तो हटा दो ऑप्शन, कंपनी के ग्राहक भी हटा दो, कंपनी के लेनदार बिल्कुल, यहाँ पे क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, तो एक फिक्स दर होती है, ठीक है, एक फिक्स रेट रहता है डिवेंचर्स का, कि बेसिकली जैसे मतलब डिवेंचर्स कोई कंपनी इशू करेगी ना तो एक उस पे लिख देगा, डिवेंचर्स पे, ऋण पत्र पे एक पत्र है ऋण का, तो वो पत्र को कहते हैं ऋण पत्र, है ना। जैसे इस पे लिख देगा कि 20 लाख रुपया इस ये नाम के व्यक्ति से लिए, ये नाम से व्यक्ति को लिए, इसको देंगे 10% इंटरेस्ट, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक निश्चित उसको रेट बता दे, इतना रेट तुमको मिलेगा और तुमको पैसा हम जो है 3 ईयर में लौटा देंगे, ठीक है, 3 ईयर में हम लौटा देंगे। ये नाम का व्यक्ति जो है ये पत्र ले लिया कंपनी से और कंपनी को अपना 20 लाख रुपया दे दिया और 3 साल बाद ये अपना 10% इंटरेस्ट के साथ में जोड़ के ले सकता है कंपनी से, है ना। तो एक निश्चित दर होता है, एक फिक्स रेट होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन, ऋण पत्रों को शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, ठीक है। डिवेंचर्स आर एग्जीक्यूटेड अंडर द हेडिंग, किसके अंदर दिखाया जाता है। तो 31 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा अपने पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलो 32वां क्वेश्चन अपने पास क्या है, 32वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है अपने ऋण पत्रों को रद्द करने पर हुए लाभ का अंतरण होगा, ठीक है।
प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू, जब खुद की डिवेंचर्स को यहाँ पे अपने पास क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो वो जो प्रॉफिट होगा ना, तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, ठीक है, कैपिटल रिजर्व में। चलो 33 नंबर क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन, और आ जाओ यहाँ पे इसको बनाते हैं, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल क्या है, एक कंपनी के पास 2020 में और एवं 2021 में व्यापारिक प्राप्तियां क्रमशः 1 लाख और 80,000 थे, किस प्रतिशत के दर से इसमें परिवर्तन हुए हैं। तो आप देखो सीधा सी बात है, आप इतना मान लो, इतना समझ लो कि अगर 1 लाख का आप निकालोगे 20% तो अपने पास 20,000 आता है, तो 20,000 का ही परिवर्तन हुआ है ना, 1 लाख से क्या हो गया, 80,000 हो गया, यानी 20% से चेंज हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, समान आकार के आय विवरण में शुद्ध विक्रय की राशि को किसके बराबर माना जाता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ नेट सेल एज्यूम टू बी इक्वल्स टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 100 के बराबर माना जाता है, 100 के बराबर, ठीक है, याद रखिएगा। कॉमन साइज स्टेटमेंट का, ठीक है, समान आकार के विवरण में जो भी शुद्ध विक्रय की राशि होती है किसके बराबर, जो भी नेट सेल का जो अमाउंट रहता है उसको बेसिकली हम लोग 100 के बराबर मांगते हैं, 100, ठीक है। चलो 35 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, ऋण पत्रधारियों को मिलता है, ऋण पत्रधारियों को हम बताए थे शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, उसको मिलता है डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड मिलता है उसको, और जो डिवेंचर्स होल्डर रहता है, जो डिवेंचर्स होल्डर रहता है उसको एक इंटरेस्ट मिलता है, परसेंटेज मिलता है उसको इंटरेस्ट, ठीक है, यानी उसको ब्याज मिलता है। ऑप्शन और बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी 35 का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन होप सो आप लोग बहुत ही मजा आ रहा होगा ये सबको बनाने में, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, लाभ व हानि विवरण को डैश कहते हैं, ठीक है, लाभ व हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो अपने पास स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, उसको हम लोग कहते हैं आय विवरण, ठीक है, यानी 36 का अपने पास ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगी, यानी इनकम स्टेटमेंट। इन्वेंट्री में परिवर्तन यानी चेंज इन इन्वेंट्री इक्वल्स टू, तो अपने पास पता है कि ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर 37 का, ठीक है, 37 का यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे, और यहाँ पे क्या है, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, ठीक है। तो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू AS3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और आगे आप CA करो, CS करो, CMA करो, उस समय भी आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है, तो अभी आपको याद हो गया, ठीक है, AS3। चलो आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा गैर रोकड़ मद है, ठीक है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन कैश आइटम, ठीक है, तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नगद बिक्री, कैश सेल। तो यहाँ पे ये कैश आइटम हो गया ना, नॉन कैश आइटम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे देखो 40 नंबर क्वेश्चन अपने पास क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन, और 40 नंबर क्वेश्चन में अपने पास क्या बोला जा रहा है, इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय लाभांश का भुगतान किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, देखो अपने पास सीधा सी बात है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, यानी अपने पास जो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड यानी लाभांश का भुगतान जो है ये किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आएगा, तो हम लोग को पता है कि ये फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, वित्तीय क्रिया के अंतर्गत ये आता है। तो 40 का आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाने वाली है, ठीक है, 40 का यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्लियर। तो देखो यहाँ पे यही कुल मिला के 40 क्वेश्चन है बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप्स, ठीक है, यही 40 क्वेश्चन थे, और बस ये 40 क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब जो है यहाँ पे कुछ आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बेसिकली अगर तुम लोग का अगर डिमांड रहेगा, अगर आप लोग का डिमांड रहता है तो बिल्कुल इस पर भी सोचेंगे और बना देंगे, क्या ही रखा हुआ है, बहुत ही आसान सा है, सब पे आपको अच्छे से समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसा भी हो आपको अगर चाहिए हो तो आप हमें बताइएगा, और भी कोई सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए या फिर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताना श्योरली। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, कैसा हम समझा पाए, ये आप नीचे कमेंट करके डिटेल से लिखिएगा। आप लोग का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा अपना राय, अपना विचार, कैसा आपको क्लास लगा, है ना। और अगर क्लास अच्छा लगा तो इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ लास्ट एक प्रॉमिस करो, शेयर सबके साथ करोगे तो जाइए जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, वो उनके साथ शेयर करिए, ताकि वो भी 100% करेक्ट आंसर के साथ में अपना इस मॉडल पेपर को सॉल्व करें और अच्छे से यहाँ पे अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें, ठीक है। और निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। चलो आज के इस क्लास में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।